मेरे साथ एक और मैनेजमेंट जुड़ गए हैं, वेल्सपन कॉर्प के एमडी और सीईओ विपुल माथुर, और इनसे जानेंगे कि जल जीवन मिशन से मांग में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है, कैपेक्स को लेकर कंपनी की क्या योजनाएं हैं। स्वागत है आपका विपुल कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और रेवेन्यू की गाइडेंस की बात करें, 50% ग्रोथ, 90% एबिटा ग्रोथ ओवरऑल ये आपने दर्शाई है। इस तरह की ग्रोथ हमने पिछली तिमाहियों में नहीं आती हुई देखी। जो भरोसा आप जता रहे हैं अपने इस नंबर्स में, उसके पीछे क्या कारण है और क्या ट्रिगर्स आपको लगता है कि इस ग्रोथ को और इन आंकड़ों को ड्राइव करेंगे? कविता, गुड आफ्टरनून। ये ग्रोथ आप देखें, यदि वेल्सपन कॉर्प को देखें तो वेल्सपन कॉर्प पहले एक प्राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी थी। आज पिछले 1 और 1.5 साल के अंदर इसके अंदर हमने काफी सारी कंपनियों को जोड़ा है। एक तो हमने मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था अपना स्टील प्लांट के अंदर और डीआईपी प्लांट के अंदर। उसका 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 बेनिफिट्स हमको अब आने शुरू होंगे। उसके बाद हमने सिंटेक्स एक कंपनी है जिसको हमने ली है। उसके बाद हमने एक लॉन्ग प्रोडक्ट वाली कंपनी है जिसके ऊपर जो हम लोगों ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद हमने WSSL जो हमारी स्पेशलिटी स्टील कंपनी जहाँ पे स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, वो कंपनी हमारे साथ जुड़ी है। तो ये अब पहले एक एक जो पाइप स्टैंड अलोन पाइप मेकिंग कंपनी थी, वो एक कॉन्ग्लोमरेट बन गई। अब इसके अंदर 5 से 6 बिजनेस नए और जुड़ गए, जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ अब हमारे इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देनी शुरू होगी। इसलिए हमने ये गाइडेंस मार्केट के लिए दी है। 2 से 3 साल को लेकर इंडस्ट्री आउटलुक आपको किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ चैलेंजेस जिनका शायद आप जिक्र करना चाहें? ऑयल एंड गैस पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ऑयल एंड गैस पे देखिए, आज की तारीख में जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम सब लोग देख रहे हैं कि कैसे निकल के आ रही है। आज हमने देखा कि यूरोप के अंदर किस हिसाब से एनर्जी की क्राइसिस क्रिएट हुई। अब उसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि हर देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहता है। तो आज जितने भी ऑयल एंड गैस के जो कैपेक्स प्रोजेक्ट्स लोगों ने उसको एक दफे होल्ड पे रखा था, दे आर ऑल कमिंग बैक ऑन द ट्रैक। पहली बात तो ये है। तो इसलिए हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसके अंदर डिमांड दिखाई दे रही है ऑयल एंड गैस के अंदर इन टाइम्स टू कम। और ये बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। ये यदि हम सारे डाटा पॉइंट को देखें, तो यदि हम अपनी बिड बुक को भी देखते हैं तो बिड बुक भी बढ़ रही है, जिसके अंदर हम सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं। यदि हम अपनी ऑर्डर बुक को देखें तो हमें ऑर्डर बुक भी एक हेल्दी ऑर्डर बुक दिखाई देती है। आज एक नहीं करते करते 1.1 मिलियन टन का ऑर्डर बुक, कंफर्म्ड ऑर्डर बुक हमारे पास बैठा हुआ है। और जो तीसरा, ग्राउंड से जब हम लोग जो जुड़े हैं, हम लोग जब इसको एनालाइज कर रहे हैं, मेरे को बहुत ही स्ट्रांग आउटलुक दिखाई दे रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और इसका एक रिफ्लेक्शन यदि हम थर्ड डाटा पॉइंट को देखें, तो आज आप क्रूड का प्राइस भी देखिए तो वो भी एक रेंज बाउंड है। वो $70 से $90 के बीच में घूम रहा है, एंड तो वो ये सारे डाटा पॉइंट्स को हम यदि देखें, तो एक मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर एक मेरे को कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, एक तेजी दिखाई दे रही है, और जो एक सस्टेन्ड समय तक रहने वाली है। विपुल, अभी इतने आपने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स का जिक्र किया है, इसके बावजूद भी अगर हम कैपेक्स देखें तो आप गाइडेंस दी है वो मेंटेनेंस कैपेक्स के लाइंस पर ही दी है। इसके पीछे कोई खास वजह है? नहीं, इसकी वजह यही है कविता कि हमने जो जितना भी हमको कैपेक्स करना था वो हमने कर दिया। जो पूरा हमें 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का कैपेक्स हम लोगों ने लास्ट 1.5 1 साल में किया है। आज की तारीख में अब इस कैपेक्स का बेनिफिट रीप करने का टाइम आ गया है। हम आज आप देखें, जो हमने मेजर कैपेक्स किया डीआईपी में किया। आज हम जल जीवन मिशन की आप बात कर रही हैं, वहां पे हमको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखाई देता है। तो अब जो हमने उसको कैपेक्स किया, अब उसको हम लीवरेज करना चाहते हैं। अब दूसरा जो हमने कैपेक्स किया सिंटेक्स के अंदर, वो एक एकदम नेशनल ब्रांड है, मतलब वाटर टैंक इज सिंटेक्स। ये उसको हम लीवरेज करना चाहते हैं। WSSL जो हमारा स्पेशलिटी स्टील का बिजनेस है, वो इतना बुटीक बिजनेस है हमारा, हम उसको लीवरेज करना चाहते हैं। तो इस टाइम अब हम कैपेक्स मोड से निकल के एकदम ग्रोथ मोड में सारे बिजनेसेस को ग्रो करने के मोड में आ गए हैं, सो दैट जो भी हमने कैपेक्स किया उसका बेनिफिट कंपनी और शेयर होल्डर्स को मिलना शुरू। विपुल, थोड़ा सा डेट का भी आकलन कर लेते हैं आपके साथ। FY21 तक रहने के बाद अब थोड़ा सा डेट लिया गया है। ओवरऑल 1138 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है, शायद आप इस पर विस्तार से जानकारी दें। अब ये बताएं, क्योंकि कोई केपेक्स प्लान नहीं है नियर टर्म में, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब यहाँ से डेट में कमी आती हुई हम देखेंगे? आप यदि आप Q3 और Q4 के बीच में भी देखें, लास्ट ईयर के Q3 और Q4 में भी देखें, तो हमने उसके अंदर डेट का रिडक्शन किया है। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। आज से 1.5 साल पहले हम लोग नेट कैश कंपनी थे।
फिर हमने सारे प्रोजेक्ट कैपेक्स किए, तो हम नेट डेट कंपनी हो गए और अब हम उस साइकिल में आ गए हैं, जहाँ से फिर हमने अपने डेट को रिडक्शन को स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्वार्टर के अंदर भी हमने डेट को रिड्यूस किया और अब ये सारे बिज़नेसेस हमको एक सफिशिएंट फ्री कैश फ्लो देंगे, जिसकी पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि हम फिर से नेट कैश कंपनी बने। तो ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगी। नेट डेट फ्री होने का फिर से विचार FY24 में, क्या ये टारगेट? विशफुल एक एम तो रखा है कि इस साल के अंदर होना चाहिए। यू नो देखिए अभी पूरा साल अभी 9 महीने इस साल के अंदर बाकी हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है। कोई मैं आई एम जबकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ बिजनेस के मामले में, बट प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है। बट जहां तक नेट डेट, जहां तक अपना नेट कैश का सवाल है, मुझे लगता है साल डेढ़ साल के अंदर वी विल बी बैक इन द आउट एंड आउट 4 से 6 क्वार्टर के अंदर वी शुड बी अ नेट कैश कंपनी अगेन। राइट विपुल, मेरे पास सवाल तो बहुत है लेकिन हमारे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, हालांकि आपका समय निकाला और कंपनी को लेकर तमाम जानकारी दर्शकों को दी। और चलिए, हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे बात हो रही थी पिछले दफे और आप KRPL के कुछ टारगेट्स बता रहे थे। पहला सवाल यही अब लेना चाहूंगी क्योंकि वो अधूरा रह गया था। मैम एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वीकनेस रहने दीजिए। अभी स्टॉक थोड़ा 340 350 तक आ सकता है, बट आई थिंक अगर आपके किसी का 1 साल का नजरिया है तो ये स्टॉक डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज जो रॉ मटेरियल प्रेशर, कॉस्ट प्रेशर है, ऑलरेडी निकल चुके हैं और Q1 आते आते आपको पता चल जाएगा कि अभी मानसून का, एल नीनो का इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो इसीलिए मैंने बोला है 330 340 लेवल पे आप उसको थोड़ा एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। जल्दी से एक वेल्सपन पर भी आप अपना टेक दे देंगे? तो वेल्सन कॉर्प मैम हमारे कवरेज स्टॉक है राइट नाउ, और वेल्सन कॉर्प आपकी के चैनल पे मैं 2-3 बार पहले भी अपन 210-15 रुपए के आसपास हमने रिकमेंड किया था। ये हमारा जो प्राइस ऑब्जेक्टिव है 408 है। ये कंपनी हमें लगता है कि ये कम से कम यहाँ से 3-4 गुना का प्राइस दे सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। अपॉर्चुनिटी वाइज यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, जो कंपनी का केपेक्स खत्म हो गया है, एक जो ट्रांजिशन हो रहा है B2C में राइट नाउ, और एज द मैनेजमेंट अभी भी आपके चैनल पे भी बोल के गए हैं कि नेक्स्ट 4 से 6 क्वार्टर में नेट कैश कंपनी हो जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा आई थिंक हमें ट्रिगर है राइट नाउ, और ये अभी भी काफी डीप डिस्काउंट पे चल रही है राइट नाउ। तो जो सिंटेक्स प्लास्टिक के इन्होंने एसेट खरीदे, ABG बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे इन्होंने एक्वायर किए हैं एसेट, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। आई थिंक इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और जाते जाते हमारे